इंडिया के जंगलों के दिल में एक अद्भुत जानवर रहता है, स्लॉथ बेयर। अपने नाम के जैसे स्लोथ ये भालू बिल्कुल भी आलसी नहीं है। यह एक फुर्तीला पहाड़ चढ़ने वाला, एक कुशल खाने की तलाश करने वाला और अपने बच्चों का एक हैरान करने वाला जबरदस्त रक्षक है। स्लोथ बियर को तुरंत पहचाना जा सकता है उसके घने काले बालों और छाती पर एक अलग सफेद धब्बे से, जो यी या यू अक्षर जैसा दिखता है। उनकी सबसे खास बात है उनके लंबे हंसिया के आकार के पंजे, जो दीमक के टीलों को फाड़ने और उनका पसंदीदा भोजन निकालने के लिए बिल्कुल सही होते हैं। हालांकि ये पंजे केवल खाने के औजार नहीं हैं। जब भालू को खतरा महसूस होता है तो ये दुर्जेय हथियार होते हैं। अपनी डरावनी शक्ल के बावजूद स्लोथ बियर ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाते हैं और दीमक, चींटियों और अन्य कीड़ों पर निर्भर रहते हैं। उनकी लंबी थूथन और लचीले होंठ उन्हें इन छोटे जीवों को अद्भुत कुशलता से चूसने में मदद करते हैं। वे अकेले रहने वाले जीव हैं, मां और शावकों को छोड़कर, और अपने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्लोथ बियर मां और उसके शावकों के बीच का बंधन जानवरों के साम्राज्य में मातृ प्रवृत्ति की ताकत का प्रमाण है। लगभग 7 महीने की गर्भावस्था के बाद एक मां एक या दो शावकों को जन्म देती है, जो अंधे और असहाय होते हैं, एक मांद की सुरक्षा में। अगले 2 साल तक शावक अपनी मां से अविभाज्य रहते हैं, भोजन, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए उस पर निर्भर रहते हैं। मां अपने शावकों को अपनी पीठ पर ले जाती है। ऐसा व्यवहार शायद ही कभी अन्य भालू प्रजातियों में देखा जाता है। यह अनोखा अनुकूलन शावकों को शिकारियों से सुरक्षित रहने देता है, जबकि उनकी मां भोजन की तलाश में जंगल के फर्श पर घूमती है। मां अपने शावकों को जीवित रहने के लिए जरूरी कौशल सिखाती है, जिसमें कीड़े मकोड़े की तलाश से लेकर खतरे को पहचानना शामिल है। देखभाल और सीखने की यह अवधि सुनिश्चित करती है कि शावक मजबूत और स्वतंत्र भालू बने, जो भारतीय जंगलों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। स्लोथ बियर का मिलन का मौसम आमतौर पर अप्रैल और जून के बीच होता है। इस दौरान नर और मादा विस्तृत प्रेमालाप अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। हवा उनकी पुकारों की आवाजों से भर जाती है, एक धीमी गुर्राहट जो पूरे जंगल में गूंजती है। एक बार जब एक जोड़ा मिल जाता है तो वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मादा को शावकों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी सौंपते हैं। अपनी संतानों के प्रति मां का समर्पण उल्लेखनीय है। वह उनका जोरों से पालन पोषण करती है, उन्हें वह पोषण प्रदान करती है जिसकी उन्हें कामयाब होने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं, मां धीरे धीरे उन्हें ठोस भोजन से परिचित कराती है, उन्हें सिखाती है कि दीमक के टीले का पता कैसे लगाया जाता है और उसके भीतर के कीड़ों को कैसे निकाला जाता है। शावक सीखने के लिए उत्सुक अपनी मां की हर हरकत की नकल करते हैं। उनकी चंचल हरकतें निरंतर मनोरंजन का स्रोत होती हैं। जब तक वे 2 वर्ष के हो जाते हैं, तब तक शावक लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और अपने दम पर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि उनकी मां के साथ उनका बंधन मजबूत बना रहता है और वे अपने क्षेत्र स्थापित करने से पहले कुछ समय के लिए उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। भाग 4। रात के उस्ताद, प्रकृति की देन की तलाश। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। स्लोथ बियर अपनी दिन की नींद से जागता है, रात के भोजन की तलाश में निकलने के लिए तैयार होता है। उनकी गंध की तीव्र भावना उन्हें दीमक के टीलों और चींटी के टीलों तक ले जाती है, जो उनके भोजन का प्राथमिक स्रोत हैं। अपने शक्तिशाली पंजों का उपयोग करके वे इन कीट किलों को चीर देते हैं, जिससे धूल और मलबे का एक बादल बन जाता है। फिर अपनी लंबी थूथन और उससे भी लंबी जीभ से वे अनसुने दीमक और चींटियों को चूस लेते हैं। उनकी तेज चूसने की आवाजें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। उनका आहार केवल कीड़ों तक ही सीमित नहीं है। वे अवसरवादी भक्षण करने वाले होते हैं और उपलब्ध होने पर फल, शहद और यहां तक कि कैरियन का भी आसानी से सेवन कर लेंगे। यह अनुकूलन क्षमता लगातार बदलते परिवेश में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। उनकी रात की आदतें और विशेष आहार उन्हें वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बनाते हैं, जो कीट आबादी को विनियमित करने और बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 5। मौन रक्षक, एक शांतिपूर्ण योद्धा की रक्षात्मक रणनीति। अपने सौम्य स्वभाव और मुख्य रूप से कीटभक्षी भोजन के बावजूद स्लोथ बियर को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब उन्हें खतरा होता है तो वे भयंकर रक्षक में बदल जाते हैं, खासकर जब उनके शावक शामिल होते हैं।
उनका बचाव का पहला तरीका डराना है। वे अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं, बड़े और अधिक खतरनाक दिखाई देते हैं और संभावित हमलावरों को चेतावनी देते हुए तेज गर्जना और घुरघुराहट की एक श्रृंखला का उत्सर्जन करते हैं। यदि खतरा बना रहता है तो वे अपने दुर्जेय पंजों और दांतों का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाएंगे। उनकी ढीली त्वचा और घने बाल बाघों और तेंदुओं जैसे शिकारियों के हमलों का सामना करने की अनुमति देते हुए काटने और डंक मारने से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत स्लोथ बियर हाइबरनेट करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। वे पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं, भोजन और आश्रय की तलाश में लगातार चलते रहते हैं। यह खाना बदोश जीवन शैली के लिए उन्हें अनुकूलनीय और साधन संपन्न होने की आवश्यकता होती है, जो अपनी सीमा के भीतर विभिन्न आवासों में पनपने में सक्षम होते हैं। भाग 6। मानव प्रधान दुनिया में चुनौतियां, संरक्षण का आह्वान। कभी भारत के जंगलों में एक आम दृश्य स्लोथ बियर एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। वनों की कटाई, मानव अतिक्रमण और अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण आवास का नुकसान उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। जैसे जैसे उनके जंगल के घर सिकुड़ते जाते हैं, स्लोथ बियर को मनुष्यों के साथ घनिष्ठ संपर्क में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे संघर्ष बढ़ता है। इस अनोखी और कमजोर प्रजाति की रक्षा के लिए प्रयास जारी हैं। संरक्षण संगठन स्लोथ बियर की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। स्लोथ बियर के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए उनके आवास की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, सुरक्षित मार्ग के लिए गलियारे और स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना सही दिशा में आवश्यक कदम है।